नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवांश। आप सबका स्वागत है नेविगेटर द स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स। अक्सर बच्चों की जान निकल जाती है इस चैप्टर में, लेकिन जिस तरह से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा 100% जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर में वो पूरा चैप्टर बना जाएगा। बस थोड़ी सी पेशेंस बना के रखना, धैर्य बना के रखना, पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक, फिर लोग बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है अगर 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 कोई भी दो फिगर एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं, उन चीज़ों को आपस में बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। जैसे मान लो मेरे पास ये एक बुक है, ये एक बुक है, एनसीईआरटी की किताब है। मैंने एक दूसरी एनसीईआरटी की किताब ली क्लास 9th की। कॉमन सेंस से सोच के बताओ, जब मैं उसको इसके ऊपर रखूँगा तो ओवरलैप नहीं कर जाएंगी, एकदम हूबहू इसके ऊपर चिपक जाएगी आके। कोई एक्स्ट्रा किनारा या कोई रीजन नहीं बचेगा, कोई एक्स्ट्रा किनारा या रीजन नहीं बचेगा। उस चीज़ को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। मतलब जैसे एक फिगर ये है, ठीक, और एक फिगर ये है। क्या ये फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? हमने क्या किया, इसको उठाया, इसको उठा के इसके ऊपर रख के देखा। तो जैसे इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो ऐसी फिगर आई, ऐसी फिगर आई। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। ये फिगर 1 है, ये ऑब्जेक्ट या फिगर कुछ भी बोल लो, फिगर 2 है। जब फिगर 2 को उठा के फिगर 1 पे रखा तो देखो ये एक्स्ट्रा रीजन आ गया, नहीं आ गया? ये एक्स्ट्रा रीजन आ गया, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट कतई नहीं है। 100% दे आर नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। वही जैसे मैंने बुक का एग्जांपल दिया, मान लो एक स्क्वायर है, इसकी साइड्स हैं 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 होगी तो डेफिनेटली ये भी 2 होगी, स्क्वायर है। और एक और स्क्वायर आपको बोला वो टेढ़ा रखा है, बस वो टेढ़ा रखा है। आपसे पूछता है कि क्या ये दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो पहले आप देख के एक बार को लगेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, टेढ़ी पड़ी है। पर हमने कब बोला टेढ़ी पड़ी हो, सीधी पड़ी हो? हमने बोला आप उठा के इसको इसके ऊपर रख के देखें। तो इसको जब मैं उठाऊंगा, थोड़ा सा सीधा करूंगा, इस पर चिपकाऊंगा, तो कोई भी एक्स्ट्रा रीजन आपको नहीं मिलेगा। मतलब दूसरी फिगर भी इसके जस्ट ऊपर ही आ जाएगी, ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर आ जाएगा, तो बाहर कोई किनारा नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ें आपस में ओवरलैप कर जाएंगी, इसका मतलब है ये चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। पहली बात ये ठीक है। लेकिन अब हमारे सवाल जो होंगे उनमें हम चीज़ों को उठा के तो चेक करेंगे नहीं, फाड़ेंगे तो है नहीं। करेंगे क्या? ऐसा कतई नहीं करेंगे। तो हम मैथ में कैसे करेंगे? मैथ में हम चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट चेक करेंगे थ्योरम्स की मदद से। किसकी मदद से? थ्योरम्स की मदद से। तो 5 थ्योरम्स हैं, 5 या 6 थ्योरम्स हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को प्रूव करेंगे। कौन सी हैं? पहली है आपकी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, दूसरा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, तीसरा एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, चौथा आपका हो जाएगा RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, पांचवा हो जाएगा साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। तो ये पांचों हैं जिनकी मदद से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चैप्टर में चेक करेंगे कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है चीज़ें। ठीक, अच्छा, अब किसी के मन में वहम आ रहा होगा कि ये साइड साइड एंगल होगी क्या, या एंगल 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 होगी क्या? तो हमेशा याद रखना ये 5 तो होती हैं पर ये 2 नहीं होती हैं। इनके होने और इनके ना होने की वजह के लिए थोड़ा वेट करो, लेकिन अभी आपको कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये 5 होती हैं, ट्रू होती हैं, मतलब इनका यूज़ कर सकते हैं और इनका यूज़ नहीं करेंगे। ये ठीक है। फिर इनका मतलब क्या है, एक एक करके बात करते हैं। आपको सारी बातें अभी समझ में आ जाएंगी, तो हम तो ट्रायंगल की बात करेंगे, और ट्रायंगल कितने? हमेशा 2 ट्रायंगल की बात करेगा आपसे कि क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, इतना ही आपसे हर बार वो पूछता है। तो मान लो आपको एक ट्रायंगल दिया मैंने, इसका नाम रखा ABC। दूसरा ट्रायंगल आपको दिया, उसका नाम रखा मैंने लेट्स से PQR। ठीक हो गई बात। अब वो आपसे बोलता है कि यदि इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, सिंगल डंडा लगाने का मतलब कि सिंगल डंडे वाली साइड सिंगल डंडे के बराबर है, देसी भाषा में बोले तो।
डबल डंडे वाली साइड डबल डंडे के बराबर है। इसके बाद में चेक करो, दो साइडें होंगी और एंगल इनके ठीक बीच में लाई करेगा, तो ये एंगल बराबर होगा इसके। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड का मतलब है दोनों साइडों के बीच में आने वाला एंगल। यदि दोनों ट्रायंगल्स में सेम आ जाते हैं, दोनों ट्रायंगल्स में ही सेम आ जाते हैं, तो हम SAS कॉन्ग्रुएंस रूल की मदद से ये बोल पाएंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अच्छा, जिस ऑर्डर में इसको लिखा है ना इन ट्रायंगल्स को, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, उसकी बात अभी आगे मैं करूंगा। तो हम इस कॉन्ग्रुएंस रूल के मदद से ये बात बोल पाएंगे। ठीक हो गई बात? ऐसे ही अब कॉमन सेंस से सोच के बताओ, कॉमन सेंस से सोच के बताओ, एंगल साइड एंगल में क्या होगा? एंगल साइड एंगल, इसमें क्या होगा? देखो एंगल साइड एंगल में क्या होगा, ध्यान से देखो, बाहर दिख रहे हैं एंगल और साइड बीच में घुस रखी है, मतलब टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड बोलो साइड, दे मस्ट बी इक्वल। तो मान लो ट्रायंगल ये है ABC, वापस से दूसरा ट्रायंगल है PQR। अब देखो दो एंगल, तो ये एंगल मान लो इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अब वो कहता है साइड जो है इनके बीच में, तो देखो इन दोनों एंगल्स के बीच में ये वाली साइड, तो ये एक बार कर्व बनाया, मतलब ये दिखाने का तरीका है कि ये एंगल इसके बराबर, दो बार कर्व बनाया मतलब ये एंगल इसके बराबर है, और बीच वाली साइड चेक कर लो, एंगल साइड एंगल, दोनों की मदद से वापस से कॉन्ग्रुएंट हो गई चीज़ें। वही ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR वापस से लिख देंगे। इन चीज़ों को हमें यूज़ करना होता है अपने सवालों में, और इनकी मदद से हम बोलते हैं कि चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। क्लियर होगी बात? अच्छा, क्या नहीं होगा उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 5 लिखवाई थी मैंने, याद है? एंगल साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS और SS और SSS, और दो बोला था नहीं है, उसमें से एक बोला था SSA नहीं होती, दूसरी AA नहीं होती, AA नहीं होती। SSA का मतलब है कोई बोले कि एक ट्रायंगल दिया ABC, दूसरा ट्रायंगल आपको पकड़ाया PQR, बोला कि भाई ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर बोल दिया। तो जो ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया होगा वो बोलेगा देखो सर, दो साइड है, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली, और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे SAS लग जाएगी। लगेगी SAS? कभी भी लगेगी, चेक करो। ये SAS कब लगती है? जब एंगल बीच में आता है, एंगल बीच में आता है। यहाँ पे एंगल बीच में आ रहा है, चेक कर लो, साइड एंगल, ये तो SSA बन गया रे बाबा, ये तो होता ही नहीं है कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये क्यों नहीं होता, इसके बारे में मैं डीप में बताऊंगा, अभी बस जानो कि नहीं होता, बस ठीक है, पता होना चाहिए। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, इसकी मदद से कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये बात क्लियर हो गई। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपके साथ दो कॉन्ग्रुएंसी रूल डिस्कस कर लिए हैं। पहला साइड एंगल साइड, दूसरा बोलो एंगल साइड एंगल। एक और डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ा सा हम बात करेंगे। तीसरा हो गया आपका एंगल साइड, ये होता है वही बात, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरी साइड, ABC PQR। एंगल साइड होता है, पर साइड एंगल नहीं होता, तो इसकी मदद से भी हम बोल देंगे ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब जहाँ बच्चे फंसते हैं, जहाँ उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो होती है ऑर्डर लिखने में। ऑर्डर लिखने में जैसे आपको कुछ सवालों में तो वो सीधे सीधे बोल देगा कि प्रूव दैट ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कुछ भी ABC, ऐसा कुछ बोल देगा। जहाँ पे आपको ऐसा बोलेगा वहाँ तो दिमाग खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, पर आपको कई सवाल ऐसे मिलेंगे जहाँ ये ऑर्डर भी आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। जब सवाल आएगा तब ज़्यादा बातें क्लियर होंगी। अभी सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये ऑर्डर खुद से लिखने आना चाहिए। ये ऑर्डर खुद से लिखने आना चाहिए का मतलब है क्या? जैसे मैंने लेफ्ट से आपके सामने दो ट्रायंगल रखे, एक का नाम है AB। हम सारे सवाल लेंगे, पहले पूरी थोड़ी सी बेसिक थ्योरी जान लो, उसके बाद सारे सवाल बन जाएंगे ABC
PQR। ठीक, लेट्स से ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और एंगल ये वाला है इधर, और इधर एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो देख के कोई ये मत बोल देना कि सर ये कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं, देखो इसकी ये वाली साइड इसके बराबर नहीं है। हमने कहा फिगर घुमा के रख सकता है, ये फिगर घुमा के रखी हुई है भाई। कैसे मालूम पड़ा मुझे फिगर घुमा के रखी है? देखो मैंने चेक किया, एक साइड, दूसरी साइड, बीच का एंगल, फिर इधर गया, एक साइड, दूसरी साइड, बीच का एंगल। सिंगल डंडा, सिंगल डंडे का मतलब है ये वाली साइड इसके बराबर, डबल डंडे, डबल डंडे का मतलब है ये वाली साइड इसके बराबर। तो सिंगल डंडे और डबल डंडे के बीच में एंगल है क्या? हाँ है। सिंगल डंडे डबल डंडे के बीच में एंगल है क्या? हाँ है। तो बेटा ये SAS की मदद से, SAS की मदद से ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, 100% कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS ट्रायंगल। अच्छा अब आएगी सारी बात समझ में। ट्रायंगल का ऑर्डर में लिखूं क्या? कोई बोले सर ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो कि ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। आधे बच्चे आंख बंद करके बोल देंगे कि ये ठीक है, पर ये गलत है। क्यों गलत है? सोचो सोचो। AB, अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूं, एक होता है कोरस्पॉन्डिंग चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ना, साइड एंगल साइड, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ऐसा होता है ना। कोरस्पॉन्डिंग मतलब जब मैं ऐसे चीज लिख रहा हूं तो मैं सामने वाले को ये बोल रहा हूं कि AB इसके बराबर है PQ के। स्टार्टिंग के यहाँ से दो वर्टिसेस उठाई, वर्टिसेस समझते हो ना, कोने, ये कोने हो गए 3। तो अगर A और B वर्टिसेस यहाँ से उठाई वर्टेक्स, तो यहाँ से स्टार्टिंग की दो। अगर यहाँ से मैं BC उठाता तो यहाँ से बोलो QR उठानी पड़ती। यहाँ से अगर मैं AC उठाता, पहली और आखिरी AC उठाता, तो यहाँ से PR उठानी पड़ती। वापस सवाल पे आते हैं अब। तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, ये तो कह रहा है कि AB बराबर PQ, AB बराबर PQ। पर ऐसा है क्या? AB तो किसके बराबर था? PR के बराबर था। AB PR आपस में फंसने चाहिए थे, वो तो फंस ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ लिखने में कुछ गड़बड़ की है। गड़बड़ क्या कर दी? गड़बड़ ये कर दी कि जिस ऑर्डर में आप इसकी साइडें लिखोगे उसी ऑर्डर में इसकी साइडें लिखनी मांगती है। क्लियर? कैसे? इसका जो दिल कर रहा है वो लिख लो, इसका नाम कुछ भी, एक नाम की तुमको मैं छूट दे रहा हूँ। इस ट्रायंगल का नाम जो दिल कर रहा है लिख लिया। जैसे मान लो ABC लिख लिया किसी ने, आंख बंद करके ABC लिख लिया, कोई बात नहीं, चलेगा। पर अब इसके लिए दिमाग खर्च करना पड़ेगा। कैसे? ABC कैसे लिखा है? ABC, ABC मतलब ABC पे जब मैं गया तो डबल डंडे से खाली वाली साइड पे गया, डबल डंडे से खाली वाली साइड पे गया। तो यहां भी मुझे डबल डंडे से खाली वाली साइड पे जाना है। डबल डंडे वाली साइड कौन सी है? देखो ये वाली। और खाली वाली साइड कौन सी है? ये वाली। यानी किस ऑर्डर में मुझे चीजें लिखनी चाहिए? डबल डंडे से खाली साइड में। यानी कि ट्रायंगल का नाम रखना चाहिए RPQ। ये है बात, RPQ। अब चेक करो AB के करस्पॉन्डिंग कौन आ रही है? AB के करस्पॉन्डिंग कौन आ रही है? RP आ रही है, नहीं आ रही है? RP वही आनी थी। चेक कर लो, चेक कर लो। यानी अब बातें क्या हैं, एकदम ठीक हो गई। तो ये ऑर्डर लिखना आ गया। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ एक सवाल, मुझे बताओ। मैंने बोला तुमको पहला लिखना तुम्हें छूट है, पहला लिखना छूट है। तो मैं किसी ने बोला कि ABC सर मेरे को नाम पसंद नहीं आ रहा, आप तो मेरे को ACB का बताओ, तब मानेंगे आपको। ACB का बताओ भाई, ACB। तो हमने बोला जिस ऑर्डर में यहाँ पे साइड्स फंसाई होंगी उसी ऑर्डर में यहाँ भी साइड्स फंसानी पड़ेंगी। तो ACB का मतलब है, देखो ACB जब मैंने बोला तो मैं सिंगल डंडे से खाली की तरफ गया। चेक कर लो, सिंगल डंडे से खाली। तो जब मैं इस ट्रायंगल का नाम लिखूंगा तब भी मुझे सिंगल डंडे से खाली पे जाना पड़ेगा। यानी कि देखो सिंगल डंडा ढूंढा, ये रहा, खाली ढूंढा, ये रहा। तो RQP लिखना चाहिए, RQP लिखना चाहिए ऐसे। चेक कर लो, AC अगर यहाँ से उठाया तो यहाँ से क्या फंस रहा है? RQ। सही है गलत है? AC सिंगल डंडा, RQ भी सिंगल डंडा। सही बात है। कोई बोला नहीं सर इसका एक और नाम लिखो ना। हमने कहा ठीक है भाई, जैसे तेरा दिल करे लिख ले। उसने बोला सर इसका नाम इस बार आप रखो CBA। हमने बोला ठीक है भाई, ले लिख दिया CBA। अब क्या करूं बता? CBA ये लिखा CBA।
तो सी बी ए जब लिखा तो देखो क्या हुआ, सी बी ए जब लिखा तो खाली से डबल डंडे की तरफ, सी बी ए, ये सी है ना, खाली से डबल डंडे की तरफ, तो यहाँ भी खाली से डबल डंडे की तरफ, मतलब क्यू पी आर, खाली से डबल डंडे की तरफ क्यू पी आर, ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए। तो ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो थ्योरम्स पढ़ी हैं वहाँ हमने बोला था कि कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपका बहुत बड़ा डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया। जो बच्चों को ऑर्डर लिखने में समस्या होती है उसका सबसे बड़ा डाउट हमने यहाँ पे जड़ से मिटा दिया। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो अभी तक मैंने आपको दोस्तों क्या बताया, अभी तक मैंने आपको बता दिया पहली चीज़ साइड एंगल साइड के बारे में, दूसरी चीज़ एंगल साइड एंगल के बारे में, तीसरी चीज़ एंगल एंगल साइड के बारे में, और कौन सी नहीं होती है उसमें से एक बता दी, साइड साइड एंगल नहीं होती है, साइड साइड एंगल नहीं होती है। अच्छा, एक और बोली थी नहीं होती है, कौन सी, एंगल 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 भी। तो पहले इसका थोड़ा सा चलो बता देता हूँ कि एंगल 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 क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है वो जानना इंपॉर्टेंट। मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी ये साइड है, जिसका ये एंगल है कुछ भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अच्छा, इसका नाम पढ़ा क्या हमने, कुछ बता दो, अगर इसका नाम जानते हो बता दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है जिसकी तीनों एंगल इक्वल होते हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। सबसे अच्छा ट्रायंगल तो यही है दुनिया का, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, 60 60 60। कोई बोले सर ऐसा ट्रायंगल बना लेते हैं जिसके तीनों एंगल भी 60 60 60 हैं, तो एंगल 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 की मदद से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मैंने बोला बेटा रुक जा, मैंने बोला भाई रुक जा, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, ले बना दिया इक्विलेटर। कोइंसाइड कर रहे हैं ये, इसको उठा के इसके ऊपर रखना एक बार, देखो कितना रीजन बच गया, इतना रीजन बच गया। कोइंसाइड नहीं किए, कहाँ से कॉन्ग्रुएंसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कॉमन सेंस से सोचो वो बाकी थ्योरम्स कैसी प्रूव होती होंगी, वो बाकी थ्योरम्स ऐसी प्रूव होती होंगी कि जब आप साइड एंगल साइड किन्हीं ट्रायंगल में लेते होंगे तब आपके पास कोई और विकल्प ही नहीं है कॉन्ग्रुएंट होने के अलावा। क्या बात बोली, शायद ऊपर से निकल गई होगी, कभी थ्योरम बताएंगे तब तो वहाँ समझ में आ जाएंगी सारी बातें। ठीक, अभी के लिए ये तो एक आध सवाल करते हैं जो हमने पढ़ लिया उसके बेस पे। एनसीईआरटी हम उठा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा सवाल भी करेंगे, एग्जाम्पलर से भी सवाल करेंगे, फिलहाल एनसीईआरटी से कर रहे हैं, बेसिक से शुरू करेंगे बातें, है ना। तो 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का है। फटाफट मैं सवाल लिख देता हूँ बोर्ड में क्या है ना, जल्दी से सवाल लिख देते। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। फिर हमसे कहता है कि AC और AD आपस में बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। हमसे कहता है पहला, अच्छा गिवन मैं ठीक ठाक लिख देता हूँ एक बार तरीके से, गिवन AC इज इक्वल टू AD ऑल्सो। अच्छा, उसने इस एंगल का नाम लिखा है कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। मैं कभी भी बड़े बड़े एंगल के नाम नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा उसको छोटा कर दूंगा। कैसे, एंगल 1 बोला, एंगल 2 बोला। तुम भी एग्जाम में ऐसे ही करना, बड़ा बड़ा लिखोगे तुम्हें भी समझने में कन्फ्यूजन, टीचर को समझने में भी कन्फ्यूजन। जितना साफ सुथरा काम करोगे उतने अच्छे से टीचर को भी समझ में आएगा, तुम्हें भी समझ में आएगा तुमने क्या किया। तो मैं पूरे पूरे नाम लिखने की बजाय इसको 1 बोल दे रहा हूँ, इसको 2 बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ से गिवन क्या लिखा है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, PT माने क्या, प्रूव डेट। सवाल में बोलता है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, ये। तो मैंने ये दोनों ट्रायंगल उठाए। अच्छा, ये सिंगल डंडा सेम हो गया है ना, उसने बोला है कि ये वाले एंगल भी सेम है। ठीक, तो कॉमन सेंस से सोचो दोनों ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि सर AC बराबर AD उसने दे दिया गिवन, ऐसा नहीं लग रहा सर AB दोनों में कॉमन आ गई, AB और AB दोनों में कॉमन है, चेक कर लो, चेक कर लो। दोनों ट्रायंगल में AB आ रही है, दोनों ट्रायंगल में AB आ रही है। फिर एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी गिवन। थ्योरम कौन सी लगेगी, चेक करो, ये कॉमन टाइप की आ गई। दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल माने के साइड एंगल साइड लग गई। साइड एंगल साइड नीचे वाले में भी दो साइड और उनके बीच का एंगल, हेंस बाय
हेंस बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये सारी कहानी है ना, ये चीज़ ये कर दिया प्रूफ। दूसरा पार्ट इसका करते हैं, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। सेकंड पार्ट में हमसे पूछता है आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो। BC और BD के बारे में कमेंट करने को बोल रहा है हमें, BC और BD के बारे में कमेंट करने को बोल रहा है। तो एक चीज़ होती है CPCT। CPCT एक चीज़ होती है, उसकी मदद से हम ये बोल सकते हैं। CPCT होता क्या है पहले जान लो। CPCT इसको पढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोला? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। मतलब क्या है, आपने किसी प्रकार ये प्रूफ कर दिया कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके जितने भी बचे हुए पार्ट्स हैं, कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो देखो अभी हमने ये साबित कर दिया कि ABC और ABD बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से उठाऊंगा BC, यहाँ से उठाऊंगा BC, मतलब कि लास्ट की दो वर्टेक्स, तो यहाँ से भी कौन सी वर्टेक्स उठानी पड़ेंगी? BD। तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था। तो हैंस इसके बाद प्रूफ करने के बाद, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद बाय CPCT BC बराबर BD, ये बात हमने आपसे बोली। तो ऐसे ही आगे और सवाल खत्म करेंगे। थ्योरी हमने कवर कर दी है ना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए। हमारा कोचिंग है यहाँ पे, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं हमारी नेविगेटर में, आप आइए, इनरोल कीजिए। हमारा सिलेबस यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहा है। थैंक यू सो मच।